व्यूअर्स, लास्ट व्लॉग जो मैंने अपनी बुक रिसर्च बुक ब्लड बाथ इन ईस्ट बंगाल इकोनॉमी फॉर पाकिस्तान से किया था, वो था सुरवर्दीज प्लान ऑफ ग्रेटर बंगाल, और जिसकी जना साहब ने ब्लेसिंग दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है कि बंगाल की एक अलादा रियासत बन जाए और उसके साथ हम कॉन्फेडरेशन बना लें। आज के व्लॉग में हम ईस्ट पाकिस्तान फ्राम 1947 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे, और ये सिलसिला फिर चलता रहेगा। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि सुहरावर्दी की कोशिशों से, AK फजल हक की कोशिशों से AK फजल हक ने करारदाद पाकिस्तान पेश की, और सुहरावर्दी साहब की कोशिशों से मुस्लिम लीग ने ऑलमोस्ट सारी सीटें कौमी असम्बली की वहाँ से और सूबाई असम्बली की मेजॉरिटी सीटें वहाँ से जीत ली। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और अगर ये बंगालियों का रोल ना होता तो पाकिस्तान नहीं बन सकता था। तो अब हम इसके बाद कि उनके साथ फिर क्या किया गया, उनके साथ क्या बिहेवियर अख्तियार किया गया। सुहरावर्दी को साइडलाइन कर दिया गया, और निज़ामुद्दीन बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, although it was the right of Suhrawardi Sahab. Suhrawardi, in spite of his great efforts to win the 1946 elections by Muslim League, was totally ignored, and his entry was banned in East Pakistan. वो कुछ अर्सा क्योंकि वहाँ पर फसादात शुरू थे, मुस्लिम फसादात, तो बंगाल के वो वज़ीर-ए-आज़म थे मुत्तहिदा के, तो उनका इन्फ्लुएंस था, तो वो और गांधी जी वहाँ पर रहे, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो वो 6 माह तक ना आ सके। यहाँ पर इन्होंने असम्बली में एक करारदाद पेश कर दी लियाकत अली खान की सरकर्दगी में कि 6 माह तक जो नहीं आ सके तो उनकी पाकिस्तान में उनकी असम्बली रुकनीत भी कैंसिल कर दी जाएगी। इस तरह उनकी असम्बली रुकनीत भी कैंसिल कर दी गई। Apparently it was due to his leading role in the struggle for undivided independent Bengal. कि ये apparently इस तरह दिखाई देता था कि उन्होंने आखिर में जना साहब की ब्लेसिंग से एक अनडिवाइडेड बंगाल यानी कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में तकसीम न किया जाए, यूनाइटेड सॉवरन स्टेट हो। तो अपेरेंटली जो ज़ाहिरी तौर पर था, तो इस वजह से उनके जहन में ये थी, लेकिन ऐसा नहीं था। विच वॉज नॉट अपोज्ड बाई कायद-ए-आज़म, बट आफ्टर हिम द लीग लीडरशिप शोड एन इनिमिकल एटीट्यूड टुवर्ड सुहरावर्दी। बेसिकली ये बात थी कि सुहरावर्दी की काबिलियत और मकबूलियत से ये लोग खाइफ थे। वो बात भी ऐसी नहीं थी कि जिसकी वजह से उनको बाहर रखा गया शुरू में। There were many regional groups in East Pakistan playing important role in regional politics. There were pro-Pakistan elements, communists, Hindu intelligentsia, and most effective group of Dhaka University students from whom the Bengali nationalism emerged. ये ढाका यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे, जो कि एक मशहूर स्टूडेंट लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, वहीं से जब उनके साथ वो डिप्राइव हुए, उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई और उनको उनके हकूक़ नहीं दी गई, तो इन स्टूडेंट लीडर से बाद में नेशनल लीडरशिप उभर कर सामने आई, इसके शेख मुजीब सरबराह थे। द राइटिस्ट वर नो लेस एक्टिव young Islamist professors and students of Dhaka University set up on 1st September 1971 a militant cultural body called the Tamattan Majlis, which played a leading role in the language agitation. Hindus, the biggest majority, not happy with new setup. The influential Hindu class constituting more than 20% power. अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत थी, जो ईस्ट बंगाल के हिंदू थे, सबसे बड़ी अक़लियत थी, और उनके पास बहुत रिसोर्सेज थे। वो आप समझें कि उसके बिजनेस पर वो छाए हुए थे। इसी तरह वो ज़्यादा एजुकेटेड थे, टीचिंग कम्युनिटी में ज़्यादा लोग हिंदूज थे, और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी। तो इन्फ्लुएंशियल हिंदू क्लास constituting more than 20% population, the biggest minority were not happy with the new setup due to various reasons. Reasons क्या थी? Number 1, the so-called emphasis on Islam was led by Muslim leaguers, though they were themselves not sincere in it. एक ज़ाहिरी तौर पर हर जगह पर इस्लाम का जिक्र करते थे, खुद भी सिंसियर नहीं थे। Using the Islamic card for their political purposes caused worries in Hindus about their future in the new state. अगर वो रियली
इस्लाम के फॉलोअर होते तो फिर तो ठीक बात थी कि माइनॉरिटी को उनको हकूक देते, लेकिन वो अपने मफादात के लिए मजहब की रट उन्होंने लगाई। हिंदू मिडिल क्लास डोमिनेंट इन सोशो इकोनॉमिक structure for more than a century found it difficult to adjust in the new state structure. The Rent Control Act, controlling and fixing the rent of buildings mostly owned by rich Hindus, was also considered a discriminatory policy. कि रेंट कंट्रोल एक्ट उन्होंने वो ले आए और ये गवर्नमेंट को ये अख्तियार दे दिया कि वो रेंट उनकी बिल्डिंग्स का फिक्स करेंगे। Though it was not a reality, the dominant socio-economic group of the Hindu middle class had long been considering themselves superior to Muslims of East Pakistan. Now not happy with the new adjustment under Pakistani establishment dominated by Muslims of East Pakistan or Urdu-speaking migrants from Hindustan. Cultural affinity among Hindus and Muslims, among Muslims and Hindu Bengalis. In spite of the feeling of deprivation among Hindus of East Pakistan, there was a strong cultural binding among the two communities. अब ये बाइंडिंग बहुत सख्त होती है, इसको आप जुदा नहीं कर सकते, इसको मजहबी तरीके से भी आप इसमें वो इख्तिलाफ नहीं आ सकता। कल्चरल बाइंडिंग बहुत मजबूत होती है। Now Muslims were free from Calcutta economic dominance and were cooperative with the Hindu minority of East Pakistan due to their cultural brotherhood. The Muslims of East Pakistan were comparatively liberal and there was no so-called concentration upon non-issues like posing themselves as better Muslims by West Pakistani Muslim League leaders. जिस तरह वेस्ट पाकिस्तानी अपने आप को जो लीडर थे मुस्लिम लीग के एक अच्छा मुस्लिम तस्वर करते थे दूसरों के मुकाबले में, तो ये चीज़ वहाँ पर नहीं थी। Their concentration was on real issues. All political parties of East Pakistan, including Muslim League, wanted to solve economic, cultural and political problems as per Lahore resolution. अब ये रियल प्रॉब्लम थे, मजहब प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पर जब भी कोई बात की जाती तो ये मजहब को दरम्यान में ले आते थे। तो उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे, कल्चरल थे और पॉलिटिकल वो चीज़ें जो थी वो उसको उस रियलिटी को वो मेंशन किया करते थे। बैन ऑन कम्युनिस्ट पार्टी एंड लेफ्टिस्ट रूल्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। The Communist Party voiced against economic disparity and its activities reached the climax in 1952 language rights and was banned in July 1954 in East Pakistan. It was very popular among students who, after a ban on party, entered Awami League and later on entered Maulana Bashani's National Awami Party, Ganatantri Dal and other leftist parties, Mazdoor Kisan parties, Ganatantri Dal and other leftist parties. Bengali Muslim nationalists, Hindu intelligentsia and communists acted through student unions. All political parties were in need and search of students who were not against Pakistan but wanted their rights and autonomy for East Pakistan as promised by the founders of Pakistan. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि हर एक चीज़ में ये कहते थे कि ये गद्दार हैं और इंडिया के एजेंट, ये बात नहीं थी। वो प्रो पाकिस्तान थे लेकिन अपने राइट्स चाहते थे। Mental approach of central government toward East Pakistan and difference of cultural values of the two wings. कि अब उनकी ये हालत थी कि वो अपने राइट्स चाहते थे, खासकर इकनॉमिक राइट्स, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी ये किसी मुख्तलिफ शक्ल में थी वेस्ट पाकिस्तान। The ruling class in West Pakistan had their own approach about the state matters and they never bothered to understand the Bengalis' feeling. Muhajirs, that is the migrants from India, and Punjabi bureaucracy always worked and propagated for the strong center and emphasized the Urdu language as the only national language. हालांकि ऐसी बात नहीं थी, बंगाली अक्सरियत में थे और उनकी लैंग्वेज भी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए थी, लेकिन ये एम्फसाइज करते थे इस पर उर्दू पर। The opposition parties of East Pakistan were treated as anti-state and Indian influence parties. ये एक इनकी शुरू से रट थी, ये गद्दार है, ये इंडिया का एजेंट है और ये काफिर है, बस यही बात चलती रही। वेस्ट पाकिस्तान constituent units differed from each other in their racial and cultural aspects. Each constituent unit had its own language and social structure. अब वेस्ट पाकिस्तान की हालत ये थी कि यहाँ पर पश्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोची ये जुदा जुदा कल्चरल यूनिट्स थी, लेकिन इनकी जुदा जुदा लैंग्वेज थी। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान एक ही कल्चरल यूनिट था और उसकी सबसे बड़ा फैक्टर जो था उनकी लैंग्वेज थी, बंगाली लैंग्वेज।
मज़हब को वो नहीं छेड़ते थे, मज़हब सब या मुसलमान थे या हिंदू थे। ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंटेड ए होमोजीनियस एंड यूनानिमस कल्चर, कि एक ही कल्चर था उनका, दैट इज ऑल वर बंगालीज वेदर हिंदूज आर मुस्लिम्स एंड बोथ स्पीक द सेम लैंग्वेज which always remains a dominant factor of one's culture. Language remains a dominant factor. Language बहुत बड़ा factor होता है culture का. Their writer and poets of Bengali language were equally honored. The author of Bangladesh national anthem was a prominent Bengali Hindu poet, Rabindranath Tagore, the Nobel laureate. Also the writer of Indian national anthem, and nobody in Bangladesh differs from the national anthem, from this national anthem. The same could never be possible in West Pakistan and present Pakistan, although the writers or poets' worth cannot be estimated through religious values. Writer होता है, poet होता है, उसका religion की आप religion से उसको जोड़कर उसकी worth, उसकी अहमियत को न जुटला सकते हैं, न ज़्यादा कर सकते हैं. Though at the time of partition religious values dominated the cultural values, with the passage of time it became difficult to amalgamate the eastern and western wings in these values, and real problem, that is economic and social, were gaining ground. The negative approach of dominating the Bengalis of eastern wing by West Pakistani Muhajirs and Punjabi military and civil bureaucracy created distance between East and West Pakistan. Both wings had their own social culture. Both wings had their own social structure, which was totally opposite to each other. The leadership in West Pakistan mainly came from landlords, and in East Pakistan from lawyers, teachers, and retired government officers. In the Second Constituent Assembly, that is from 1956 to 58, out of the 40 members from West Pakistan, 28 were landlords, whereas East Pakistan was represented by 20 lawyers and 9 retired officers, government officers. None of the Bengalis members of the Constituent Assembly, that is MCS, was a landlord. कोई भी वहाँ पर landlord जो था assembly का member नहीं था जहाँ पर 28 थे. A member of the Legislative Assembly came from opposite classes of society. Their as members of the Legislative Assembly came from opposite classes of society. Their attitude toward understanding each other views and approach toward these critical issues were quite different from each other. It was not an alliance of common ideas. East और West पाकिस्तान का जो मिलना था common ideas का alliance नहीं था, but a forced binding of the two different ideas which started from spiritual and religious feeling and finally ended with contempt for each other, with hatred, नफरत के साथ खत्म हुआ. Religion extremism पर शुरू हुआ और नफरत पर खत्म हुआ. Bengalis felt deprived in new state. The desire of the Bengalis for getting their rights in an independent state was the same as that in the 40s, when they were willing to get rid of exploitation of foreigners and rich Hindus of Calcutta. After becoming a part of Pakistan, they smelt exploitation from their West Pakistani Muslim brothers. It can be analyzed by a comment of a political leader of East Pakistan when he stated in 1963, what was the original demand of Muslim League in India before independence? What was the original demand? The demand was the fair shares in appointments, in jobs, in political influence. It was only the blindness and selfishness of the Hindus that translated that into the demand for partition, and now the West Wing, West Pakistan is taking the same attitude to us. कि जो एटीट्यूड हिंदुओं का पहले था, वही एटीट्यूड अब हमें मुस्लिम ब्रदर्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से मिल रहा है. ये उस लीडर का बयानिया था. The role of Bengali MPs and ministers. Another bad luck which created a feeling of hatred among masses against the Muslim League was the attitude of Bengali MPs of Muslim League, who were more inclined towards central government and had no tendency to support their own people to solve their problem. They were in search of close relations with the Prime Minister office rather than strengthening the Muslim League in the province. The result was the worst defeat of the Muslim League in provincial assembly elections and rapid decline of the Muslim League, the only national level party. इसके साथ ही ये व्लॉग हम ख़त्म करते हैं. आप उम्मीद है कि इसे
लाइक करेंगे? अगर लाइक करें तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स अ लॉट।